नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा आज मैं जल्दी शूट कर रहा हूं क्योंकि मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मेरी आज दवाई जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए मैं थोड़ा आज वीडियो जल्दी शूट कर रहा हूं। लेकिन अब तक का अगर आपको मौसम बताऊं तो कई देखिए भागों पर इस समय बादल छाए हुए हैं और आ रहे हैं, यानी कि कहीं पर हल्के कहीं पर घने। उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी राजस्थान के भागों पर और कुछ भागों पर देखिए आज देर शाम या रात्रि के समय बारिश होने की भी संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो आज थोड़ा जल्दी शूट कर रहा हूं, तो इसलिए मैं शाम तक का डेटा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो शाम तक नहीं मालूम मुझे कि बारिश होगी, संभावनाएं हालांकि बनी हुई है। तो फिलहाल मौसमी सिस्टम समझते हैं। देखिए, एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है दोस्तों अरब सागर पर इस समय, और जो कि लगातार, जैसे कि आप भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसकी जो हवाएं है किस तरह से महाराष्ट्र कर्नाटक के भागों से और दक्षिणी भागों से ऊपर की तरफ आ रही है। यानी कि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, कुछ हवाएं तो बंगाल की खाड़ी से यहाँ से राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है, लेकिन ज्यादातर हवाओं को ये कलेक्ट कर रहा है यहाँ पर और यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर को भेज रहा है। एक लो प्रेशर बना हुआ है पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर, और ये अभी अगले 24 घंटों के दौरान या 36 घंटों के दौरान और यहीं रहेगा। लगभग 22 अगस्त में भी ये जहां का तहां ही रहेगा। 23 अगस्त से ये आगे बढ़ना शुरू करेगा और संभावनाएं इसकी देखिए है इस तरह की कि वेलमार्क या डिप्रेशन जो है ये बन सकता है, संभावनाएं हैं। और क्योंकि मानसून के सीजन में आमतौर पर भले ही जब ये सिस्टम मैदानी जो जमीनी भाग है वहां पर पहुंच जाते हैं तो आमतौर पर तो वैसे तो ये कमजोर होने लगते हैं, लेकिन मानसून सीजन में क्या होता है कि मॉइस्चर लगातार इन्हें तब भी मिलता रहता है तो ये ताकतवर हो जाते हैं। इससे पहला सिस्टम आपने देखा था वो भी ताकतवर ही जमीनों भागों पर भी पहुंचकर ताकतवर जो है वो हो गया था। तो इसलिए संभावना इसकी है कि वेलमार्क या डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। इसके अलावा मानसून की अक्षरेखा पंजाब, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से और झारखंड से होती हुई इस सिस्टम तक यहां तक बनी हुई है। और बंगाल की खाड़ी का टोटल मॉइस्चर इस लो प्रेशर एरिया की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्यों पर इस समय आ रहा है और यहाँ से कुछ मॉइस्चर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। तो इस तरह से तो फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और एक बार थोड़ा सा आंकड़ों पर भी दोस्तों नजर डाल लें कि किस तरह से आंकड़े जो हैं वे हैं इस समय। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो आंकड़े हैं भारत के, देखिए हरियाणा जो है वो सामान्य बारिश में आ चुका है। हरियाणा के भागों पर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं, तो -17% की जो है 17% की यहाँ पर कमी रह गई है। पंजाब के भागों पर -33% की कमी है और उत्तर प्रदेश पर -10% की है। बिहार के भागों पर थोड़ी और बारिश होते ही यह भी सामान्य में आ जाएगा, अभी -23% की कमी बनी हुई है। झारखंड सामान्य में है, पश्चिम बंगाल सामान्य में है। कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के भागों पर अभी यहाँ पर बारिश में कमी है। हिमाचल प्रदेश पर भी थोड़ी और बारिश होती है, हिमाचल प्रदेश भी सामान्य में जो है पहुंच जाएगा। तो कई भाग ये जो राज्य हैं ये सामान्य में जल्द ही पहुंचने वाले हैं। और राजस्थान के भागों पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 45% यहाँ पर बारिश अधिक हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भागों पर आंकड़ा जो है बारिश का, पूर्वी मध्य प्रदेश पर हालांकि बारिश हो रही है, पश्चिमी पर भी बादल आ रहे हैं, कुछ इलाकों पर बारिश हो रही है, लेकिन ज्यादातर भागों पर जो है बादलों की ही आवाजाही देखने को मिल रही है। तो 9% की बढ़ोतरी अभी बनी हुई है। 23% अधिक हो चुकी है महाराष्ट्र के भागों पर, 2% अधिक है गुजरात के भागों पर, छत्तीसगढ़ पर 5% अधिक है, उड़ीसा के भागों पर भी सामान्य बारिश हो चुकी है, तेलंगाना पर भी 14% जो है अधिक है, यहाँ पर 34% आंध्र प्रदेश के भागों पर है, तमिलनाडु के भागों पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 64% जो है बारिश अधिक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कई भागों पर बारिश पिछले 24 घंटे को बोल सकते हैं या आज में भी जो कर सकते हैं कि कई भागों पर आज बारिश लगभग 250 से 300 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। तो इस प्रकार भारत के राज्य जो है यहाँ पर हैं, इन पर बारिश जो है हो रही है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे
कि आने वाली यहाँ पर 22 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मानसून है वो अब सक्रिय रहेगा कई राज्यों पर, भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर। तो जिसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जबरदस्त बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। और यहाँ पर बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, दरभंगा, गया, वैशाली, पटना, बबुआ, रोहतास, नालंदा, नवादा के आसपास के भागों पर, पटना, वैशाली के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर बारिश होगी, झारखंड पर भी गोड्डा, पगोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, हजीराबाद के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और कवधर से लगाकर और यहाँ पर मुगेली, गरियाबंद, धमतारी और महासमुंद के साथ साथ दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश जो है उत्तरी भागों पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से और सोनभद्र, वाराणसी और चंदौली के भागों पर और अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज से ललितपुर, झांसी, जालौन, एटा, इटावा, कानपुर देहात, बांधा से लगाकर मोहब्बा के भागों पर और उन्नाव के भागों पर यहाँ पर, और इसके साथ साथ भदोई के भागों पर भी। और इधर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, मॉइस्चर आएगा, तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी कुछ स्थानों पर और एक दो भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा के भागों पर ये जो भाग है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए मॉइस्चर तो आएगा तो कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है और कुछ इलाकों पर धूप भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर संभावनाएं नजर आ रही है। इसके साथ साथ दिल्ली के भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है, हरियाणा के भागों पर और पंजाब के भागों पर वैसे मौसम ज्यादातर भागों पर उमस भरा गर्म ही बना रहेगा, धूप भी कई भागों पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लेकिन बादल आएंगे तो कुछ भागों पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, फिरोजपुर के और नवाशहर के साथ साथ हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, हिसार के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। हो सकता है मॉइस्चर अधिक मात्रा में पहुंचे तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। राजस्थान के भागों पर देखें बारिश बढ़ने की संभावनाएं है। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक और सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर और चूरू के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पाली, जालौर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। एक दो भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है देखने को मिल सकती है। अब गुजरात के भागों पर भी देखें बारिश बढ़ने के आसार है। साबरकांठा, बनासकांठा से अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के और वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज, जैसा कि अरवली और महिसागर, दाहोद के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के भागों पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, खंडवा और धार, उज्जैन से लगाकर भोपाल, विदिशा के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी के साथ साथ सागर और नरसिंहपुर के भागों पर भी
बादल रहेंगे तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी और एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और रीवा सिद्धि के आसपास के भागों पर धूप भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों और हिस्सों पर अच्छी बारिश के आसार जो है वे बन रहे हैं। महाराष्ट्र के भागों पर भी देखें, जलगांव, धुले, अकोला, वाशिम, नासिक और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर हल्के से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर हल्की से मध्यम ही दर्जे की बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु के भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन सकती है। ज्यादातर भागों पर मौसम जो है वो साफ ही देखने को मिलेगा, यानी कि बारिश जो हुई है उसमें अब काफी कमी यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर बात करें 23 अगस्त की, 23 अगस्त में भी भारत के कई राज्यों पर बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। 24 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है और 25 अगस्त में भी बारिश होने के आसार काफ़ी जो है भारत के राज्यों पर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।